एक बड़ी खबर संभल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। संभल में हिंसा की वसूली होगी पत्थरबाजों से, ये बड़ी जानकारी। मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। बवाल में शामिल 100 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों के पोस्टर लगेंगे, पुलिस गिरफ्तारी भी करेगी। तो उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण के दौरान हुए बवाल के बाद पत्थरबाजों और उपद्रवियों की तलाश अब जोरों पर है। इसके साथ ही हिंसा करने वालों पर यूपी सरकार बेहद सख्त है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर्स सार्वजनिक रूप से लगाए जाएंगे। इसके साथ ही नुकसान भी उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाएगा। यानी सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है इन उपद्रवियों की तरफ से, तो उसकी भरपाई भी अब इन्हीं उपद्रवियों को करनी होगी। और अगर जरूरत हुई तो इन उपद्रवियों के ऊपर इनाम भी घोषित किया जा सकता है। संभल हिंसा के गुनहगार किसी भी सूरत में बचेंगे नहीं, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं, मार्केट्स हैं, वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। तो देखिए, जो बड़ी जानकारी हमने आपको दी कि संभल में जो हिंसा हुई उसके आरोपी अब नहीं बचेंगे किसी भी सूरत में। विवाद क्या है उसको जरा सा समझिए कि यहां हरिहर मंदिर के होने का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। जो यहां जामा मस्जिद है संभल में, उस जगह पे कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था, यह दावा किया जा रहा है। जो मुगल सम्राट था बाबर, उसने 1529 में इसे ध्वस्त करवाया था, यह हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं। और बाबर के कहने पे ही मीर बेग ने यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया। इस दावे के आधार के बाद कोर्ट ने सर्वेक्षण के आदेश दिए थे। जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें पहले दिन जो सर्वे हुआ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन दूसरे दिन जब टीम सर्वे करने के लिए पहुंची उस दिन जबरदस्त बवाल मचा और उसके बाद वहां पथराव, फायरिंग और इन सब में 4 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 2750 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज करवाए गए। तो देखिए, जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें क्या बातें लिखी गई हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि सर्वे चल रहा था, तभी 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पे पहुंच गई। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। भीड़ मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रही थी, भीड़ को रोका गया, उपद्रवियों ने गोली चला दी, पुलिस पर हमला किया गया और पुलिस से पिस्टल भी लूटने की कोशिश की गई, सामानों को जलाने की कोशिश की गई, हॉकी की स्टिक से हमला किया गया। उपद्रवियों ने सीसीटीवी को भी तोड़ दिया। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले तो अब जो योगी सरकार ने फैसला लिया है, बेहद सख्त नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि उपद्रवियों से ही वसूली होगी जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए, जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है और सीएम योगी साफ तौर पर कह चुके हैं कि उपद्रव और दंगा करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। याद करिए, लखनऊ में भी जब
दंगा हुआ था तो उसके बाद यहाँ पर भी जो दंगे के आरोपी थे उनके पोस्टर्स लगे थे और उन्हीं से वसूली की जा रही थी। अब यही हाल कुछ संभल में देखने को मिलेगा। बहुत ही जल्द आरोपियों के तमाम पोस्टर्स आपको संभल के चौराहे पे देखने को मिलेंगे और लगभग 100 से अधिक आरोपियों की पहचान कर ली गई है और तमाम आरोपी ऐसे थे जिन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था और वो सीसीटीवी तोड़ रहे थे कि इससे उनकी पहचान ना हो पाए, लेकिन फिर भी तमाम लोगों की पहचान हो गई है। अब इन्हीं से पैसे की वसूली होगी जो सार्वजनिक संपत्ति को इन्होंने क्षति पहुंचाई है। इसके अलावा इनके पोस्टर्स भी तमाम गलियों, चौराहों और जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के ऐसे दंगाइयों से सख्ती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।